डे 3 की सबसे पहली पिच थी कंबूचा एटमॉस्फेयर की। तो बेसिकली ये कंबूचा बेचते हैं। कंबूचा इंडिया के अंदर उतना पॉपुलर नहीं है, पर इंटरनेशनली कंबूचा बहुत ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक है। अमीर लोग इसको बेसिकली पीते हैं। ये एक तरह से ग्रीन टी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। और अगर मैं इनके ब्रांड की बात करके चलूं तो ये इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है अभी के लिए, और इनका प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 220 रुपए की ये एक बॉटल बेच रहे हैं अपने कंबूचा की। और सबसे अच्छी चीज है जो मुझे पर्सनली लगी इनकी, इन्होंने अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझ रखा था कि हमारा प्रोडक्ट 220 रुपए का है, हमको कोई भी नहीं ले सकता, हमको वही लोग ले सकते हैं जिनके पास में पैसा है। और वो लोग हमको कहां मिलेंगे? वो लोग मिलेंगे हमको स्टारबक्स वगैरह पे। तो इन्होंने वही चेन बना रखी थी अपनी पूरी की पूरी। इनका कहना था जो हेल्थ ड्रिंक का सेगमेंट है वो 15,000 करोड़ का है इंडिया के अंदर, और ये उसको कैप्चर करना चाहते हैं। अगर शूट के टाइम की बात करके चले तो 1 करोड़ की इन्होंने सेल करी थी, जिसमें से 29 लाख का इन्होंने प्रॉफिट बनाया था। 40% जो इनकी सेल्स है वो ऑनलाइन होती है, मतलब इनके खुद की वेबसाइट से होती है। और 60% जो इनकी सेल है वो B2B होती है। B2B में क्या है? रेस्टोरेंट कैफो के साथ में इन्होंने टाइप कर रखा है, और रिटेल चेन के साथ में इन्होंने टाइप कर रखा है। रिटेल चेन से ये 35% का मार्जिन कमाते हैं, और रेस्टोरेंट कैफे से ये 40% का मार्जिन कमाते हैं। तो ये 75 लाख रुपीस मांग रहे थे 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। अब इनके थोड़े बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, ये कोल्ड चेन वाला बिजनेस है, तो इस प्रोडक्ट को आपको ठंडा करके बेचना पड़ेगा। इस चक्कर में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ सकती है अगर लॉन्ग टर्म की बात करके चले। अभी के टाइम पे जो इनकी फैक्ट्री है वो छोटी है। जो इनको 75 लाख रुपीस चाहिए वो फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए चाहिए, ताकि वो मंथली 3 लाख बॉटल्स को बना पाए। अभी के टाइम पे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो उस लेवल का इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं ला पा रहे हैं। डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई उस लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अभी के टाइम पे जितनी भी उनकी वर्क फोर्स है वो सब वुमेन है। 14 वुमेन्स काम करती है दिल्ली के अंदर उनकी फैक्ट्री के अंदर। और मुझे सबसे अच्छी चीज इनकी क्या लगी, इन्होंने अपने डिलीवरी मॉडल को एकदम यूनिक तरीके से रखा। ट्रेन से ये अपने प्रोडक्ट्स को भेजते थे, आइस पैक्स लगा के भेज दिया करते थे। तो जहां जहां ट्रेन पहुंचा देती है टाइम के अंदर, ये वहां वहां पे डिलीवर करते हैं। तो अभी के टाइम पे जो इनका गोल है वो यही है कि हमको अपनी इन्वेंट्रियों को मल्टीपल जगह पे रखना है, छोटे छोटे प्रोडक्शन सेटअप अलग अलग जगह पे बनाने हैं, और इस तरीके से हम बिजनेस बना सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत जुगाड़ू लगे, मुझे इनका आइडिया अच्छा लगा। हाँ, एक नीश प्रोडक्ट है, उस लेवल की आप मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, आप उस लेवल का बिजनेस शायद नहीं बना सकते, और यही सब शार्क्स ने इनको बोला। तो फाइनली क्या किया गया? फाइनली इनको दबाया गया, भाई तुम्हारा बिजनेस खराब है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। इनकी पैकेजिंग अच्छी थी पर तुम्हारा बिजनेस नहीं बनेगा, हमसे बनवा लो। पर एट लास्ट जो इनको ऑफर दिया गया वो दिया गया अनुपम की तरफ से 75 लाख 20% वैल्यूएशन के ऊपर। विनीता ने 30 लाख का ऑफर किया, 10% इक्विटी, मतलब 3 करोड़ की वैल्यूएशन। साथ में वो 45 लाख रुपीस एज अ पार्ट ऑफ डेट दे रहे थे 12% के ऊपर। इन्होंने काउंटर मारा 75 लाख के ऊपर ही 8% देने के लिए, पर वो मना हो गया और फाइनली ये डील नहीं हो पाई। तो मुझे फिर से यहां पे वही वाइब्स आई जो मैं आपको थ्रू आउट बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इक्विटी लेनी है, कम पैसा देके, और फाउंडर्स को थोड़ा सा दबा देना है। तो मैं इस चीज को नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। शार्क इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनका हक है नेगोशिएट कराने का। अगर आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, आप सब्जी लेने के लिए भी मार्केट में जाते हो, तो आपका हक है जितना आप नेगोशिएट करा सकते हो। तो दोनों साइड से नेगोशिएशन चल रहा होगा। अगली स्टार्टअप आती है स्टेज। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट स्टार्टअप थी अगर पूरे हफ्ते की बात करके चले। स्टोरी बहुत जबरदस्त थी, बिजनेस आइडिया ठीक ठाक था, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे, पर स्टोरी इनकी बहुत ही जबरदस्त थी। स्टेज से पहले इस कंपनी का काम था विटी फीड नाम के, ये एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कंपनी चलाया करते थे, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो विटी फीड अचानक ही एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके चक्कर में रातों रात बिजनेस बंद हो जाता है। पूरी टीम को ये सैलरियां देते हैं लॉस होने के बाद में भी। एक टाइम ऐसा आता है जब इनको कंपनी बंद करनी पड़ती है, तभी अपनी टीम को बताते हैं कि यार देखो हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ और करना चाहते हैं। टीम में से मेजर लोग इनका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं सर हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। और तब जाके ये एक ऐप बनाते हैं स्टेज। अब ये स्टेज करती क्या है? स्टेज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म्स है, वैसे ही ये लोकल लैंग्वेज का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर हरियाणा बेस्ड ओटीटी कंटेंट मिल जाएगा। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी इनकी वो ये थी, इनको
कॉस्ट कंट्रोल करनी आती है। जो शो 5 करोड़ के बनते हैं बाकी ओटीटी पे ये 20 लाख रुपए में बना देते हैं। तो इनको कंटेंट प्रोड्यूस करना आता है क्योंकि कंटेंट कंपनी पहले से थी और इनको वो चीज समझ में आ रही है। तो शार्क्स इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, बहुत ज्यादा एज अ फाउंडर अच्छा लगा। फिर इनसे इनके बिजनेस के बारे में पूछा गया तो बिजनेस के अंदर इन्होंने बताया इनका सब्सक्रिप्शन रेट 10% का है। अब सब्सक्रिप्शन रेट का मतलब क्या हुआ, अगर 10 लोग मेरी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें से एक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करते हैं। ये कोई प्रीमियम कंटेंट नहीं देते कि आओ आपको खरीदना है तभी आपको कंटेंट मिलेगा। जिस टाइम पे शार्क टैंक शूट हुआ इन्होंने बताया कि 1,30,000 पेइंग मेंबर्स है और 4 वीक रिटेंशन 94% बताया गया। और अगर मंथली वॉच टाइम की बात करके चलूं तो वो 4.5 आवर्स था। अब 4 वीक रिटेंशन मतलब 4 हफ्ते तक 94% रुके। पर यहां पे एक और क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि भाई एवरेज एलटीवी क्या है, मतलब एवरेज एक कस्टमर कितने लंबे टाइम तक रुकता है। अभी 4 वीक का पूछा गया, मैं तो 3 मंथ्स तक का पूछता कि ताकि पता लगे कि कितने टाइम तक बिक रहा है। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इनका कैक। इनको कस्टमर को लाने में जो खर्चा आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर मैं डेटा की बात करके चलूं तो शार्क टैंक से पिछले महीने में जब शूट हुआ है तो 700 से 800 रुपए इनका कैक आ रहा था, जो कि बाद में घट के 270 रुपए आ गया एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो अगर सिंपल सी बात, कस्टमर सिर्फ एक ही महीना रुक रहा है तो शायद मैं बिजनेस नहीं बना पाऊंगा। अगर कस्टमर 1 साल रुक रहा है तो मैं बहुत ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर मैंने एलटीवी कैक का एक पूरा पूरा वीडियो बना रखा है जहां पे मेरा डिटेल के अंदर ये चीज समझाई थी कि एलटीवी और कैक साथ साथ कैसे चलता है। तो मेरे हिसाब से शार्क्स को पूछना चाहिए था कि आपका एलटीवी कितना रहता है रॉन्ग रन पे, या फिर हो सकता है उन्होंने पूछा हो पर 1-1.5 घंटे की पिच होती है, कुछ कुछ चीजें काट दी जाती है तो इस चक्कर में क्या पता है कट गया। शार्क टैंक पे आने से पहले इन्होंने सीरीज ए राउंड भी रेस कर लिया था, मतलब वीसी राउंड तक ये पहुंच गए थे, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस बना चुके थे। 250 करोड़ का प्री मनी वैल्यूएशन के ऊपर इन्होंने पैसा रेस किया था और एट लास्ट शार्क्स भी इसी डील के ऊपर इनके साथ में आ गए। पहले इन्होंने मजाक में सोचा कि भाई ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं होगा, जब इन्होंने बताया कि मैंने पहले फंडिंग ले रखी है, ऐसा बिजनेस बनाया है, तो शार्क्स ने कहा अच्छा, तो शार्क्स भी आ गए। इसके अंदर अमन गुप्ता, नमिता थापर और पीयूष बंसल ने 1.5 करोड़ रुपया दिया 0.6% इक्विटी के लिए, जहां पे 1.5 करोड़ रुपीस एज अ पार्ट ऑफ डेट दिया गया 18% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगेन मैंने कंसेप्ट समझाया है पिछली वीडियोस के अंदर भी, इस शार्क टैंक के अंदर हम डेट बहुत ज्यादा देखने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल गया है। डेट लगाओ, 18% का इंटरेस्ट पाओ। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि प्लीज ये वाली वीडियो देखना, बहुत बढ़िया थी, बहुत मुझे अच्छी इनकी टचिंग स्टोरी लगी। अगली स्टार्टअप की जो पिच थी वो थी गिरगिट स्टोर की। तो गिरगिट स्टोर जैसे नाम से पता लग रहा है कलर चेंजिंग जूते बेचते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। इनका कह रहा है उन्होंने 3,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बेच दिया, 1,800 से ज्यादा इनके पास में कस्टमर्स है। तो ये मांगने आए थे 20 लाख रुपए 10% इक्विटी देके, मतलब 2 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर हम इनके प्रोडक्ट के प्राइस की बात करके चले तो जो बच्चों के लिए जूते बना रहे हैं वो 2,000 रुपए के बना रहे हैं और जो बड़ों के लिए बना रहे हैं वो 3,000 का बना रहे हैं। जो इनका मार्जिन है वो मार्जिन है 79% का, मैं ग्रॉस मार्जिन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और लास्ट मंथ की जो इनकी सेल थी वो 8.5 लाख की थी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके चले, प्रोडक्ट कैसे बेच पा रहे हैं, 65% जो वॉल्यूम आ रही है वो व्हाट्सएप से आ रही है और बचे हुए जो आ रहे हैं वो एग्जीबिशन से आ रहे हैं। तो ये एग्जीबिशंस में जाते हैं और व्हाट्सएप से बेचते हैं, डिजिटल का उस लेवल का यूज नहीं कर रहे। 30,000 रुपए मंथली एड खर्च करी जा रही है इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे लगता है कुछ कुछ चेंजेस जो मुझे पर्सनली लगा, बाकी मैं इनको एडवाइस नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस इनका है, इनको जो करना है कर सकते हैं। बाकी अगर आपका ऐसा कुछ बिजनेस होता है तो मेरा मानना है 3,000 रुपए का प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है। अगर हमारा 79% का मार्जिन है तो हम मार्जिन को थोड़ा कम करके प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर सकते हैं इनिशियल बेसिस के ऊपर। जैसे हमारे ऑर्डर बढ़ेंगे तो हम अपनी वहां पे प्राइस मार्जिन बढ़ा लेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल छू जाएंगे, ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट सस्ता लैंड करेगा हमारे पास में। पहली चीज। दूसरा, इंस्टाग्राम पे 30,000 से कुछ भी नहीं होता है। 30,000 रुपए की एडवर्टाइजिंग लॉजिकली मान के चलो, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। अगर आप 4,000 रुपए का 3,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर मान के चलो 2,000 रुपए भी कैक आ सकता है आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कस्टमर एक्वायर करने में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो 2,000 रुपए कैक, 30,000 रुपए 15 प्रोडक्ट तो बिके, तो 15 प्रोडक्ट बेच के आप बिजनेस नहीं बना पाओगे। तो अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो
पैसा फूकना पड़ेगा एक लेवल तक। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स है वो मार्केटिंग को एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस लेके चलते हैं। 30,000 रुपए की मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे डाल दी, भाई एहसान कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर हमने। कुछ नहीं होता इतने रुपए से। अगर बिजनेस बनाना है तो, और खासकर अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डिजिटली बिकेगा, तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर ये चाहते हैं तो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे पार्टनर्स को भी चुन सकते थे, वहां पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते थे। तो फाइनली नमिता ने 20 लाख रुपए इनके अंदर इन्वेस्ट किए और 20% इक्विटी ले ली, मतलब 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर। तो 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे 20 लाख रुपए लगा के लॉजिकली 20% इक्विटी आ गई। अगेन वही वाला कंसेप्ट है कि हमको 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, 1-2 ही चलेगी, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर बड़ी बनती है तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगली वीडियो आएगी उसका वेट करना।